हेलो बच्चों, नमस्कार। VMIC परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की बढ़िया चल रही होगी। अब आपके पास 30 दिन ही बचे हुए हैं। हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज के तहत सेकंड चैप्टर है 10th क्लास में पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक बहुत ही खास क्वेश्चंस है। आपको पॉलिनोमियल दे करके रखा होगा, दिया जाएगा और पॉलिनोमियल से आपको क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए आप, सबसे पहला क्या है? इवैल्यूएट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पॉलिनोमियल दे करके रखा रहेगा और आपको क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। क्लियर है? और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपके बुक में है, पहला ही क्वेश्चन दे करके रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे करके रखा है। क्या दे करके रखा है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे करके रखा है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। आपको निकालना क्या है? जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। यहां पे सॉल्व करना है। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखना है। यहां पे आपको करना क्या है? 8 का मल्टीप्लाई, इसके बगल में क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो 8 1 जा 8। आपको ऐसा नंबर सोचना है, आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसको मैं माइनस करूं, माइनस करने पर माइनस 2x आए और उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस का 8 आए। तो माइनस 4x प्लस यदि मैं 2x करूं तो 4x में से 2x माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। 4x में से 2x माइनस करूंगा तो 2x बचेगा। नंबर बड़ा माइनस का 4x है, माइनस लगा इसलिए माइनस यहां पे आएगा। और साइड में माइनस 8 चिपका है, आप एज इट इज चिपका दें। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है। यहां पे माइनस 2x है। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको आपस में माइनस करो तो कितना है? माइनस 2x आए। तो माइनस 4x में से 2x माइनस करूंगा तो माइनस का 2x आएगा और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 8 आएगा। यहां पे एज इट इज उसी को लिख देना। अब क्या करना है? अब आपको दो दो के बनाने हैं पेयर। 1 2 का पेयर ये बना, 1 2 का पेयर ये बना। तो x दोनों जगह है तो x ले लो कॉमन। तो x ले लिया कॉमन तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस हुआ, x तो बाहर ही आ गया, बचा कितना? 4। क्लियर? अब प्लस, तो प्लस लिखो। 2 लिख लो। यहाँ पे x बचेगा, 2 है और 2 यहाँ पे भी होगा। 2 into 4 होगा तो 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब x माइनस 4 दोनों जगह, तो x माइनस 4 ले लो कॉमन, x माइनस 4 ले लो कॉमन, x माइनस 4 आ गया कॉमन और यहां पे क्या हुआ? x प्लस 2, x प्लस। क्लियर? अब अपने को जीरोज फाइंड करना है, इसलिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 करो, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो। तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो प्लस 4। इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 तो हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो जीरोज आ गए, एक तो 4 है और दूसरा माइनस 2 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या दे करके रखा है? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा। मान लेते हैं कि एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरोज बीटा है और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा आएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन में ए। क्या होती है? माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक जीरोज 4 है और दूसरा जीरोज माइनस 2 है। मान लो कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ पे मान लो अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू कितना है दोस्त बच्चे? बीटा इक्वल टू है माइनस का 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो अल्फा 4 प्लस यहाँ पे प्लस है और बीटा क्या है? माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। माइनस माइनस है, बी है, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? -2 है तो -2 लिखो। और ए,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माना जाता है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो ये कर लिया। 4 प्लस माइनस माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 2 हो गया। तो 4 में से 2 जाएंगे, 2 इक्वल टू 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 4। बीटा की वैल्यू क्या है? -2 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू माइनस, ये ए बी सी, सी की वैल्यू -8 है तो -8 लिखिए, सी की वैल्यू -8 लिखिए, और अपॉन में ए का इसका क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो 4 2 जा 8 इक्वल टू -8। तो देखो ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं। ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस है, आप बिल्कुल कर लोगे यदि आप करोगे। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये 4u² प्लस 8u, इसको सॉल्व करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे 4 है, यहां पे u है, यहां पे भी u है, तो सबसे पहले u ले लो कॉमन। 4 यहां पे है, यहां पे भी है। यहां पे तो 4 डायरेक्ट दिख रहा, और 8 के पास 4 इंटू 2 के फॉर्म में 4 है, तो 4 दोनों जगह 4 ले लो कॉमन। तो यहां पे सिर्फ बचेगा एक u प्लस 4 2 जा 8 2 बस बचेगा, 4 2 जा 8 2 बस बचेगा, और u तो बाहर ही आ गया। अब इक्वल टू जीरोज कर दो क्योंकि हमें जीरो निकालना है। तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार 4u इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या होगा? 2 उधर जाएगा -2, और u इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसके 2 जीरोज हो गए, एक -2 हुआ और एक 0 हुआ। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि एक जीरोज अल्फा, अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है? -2। दूसरा जीरोज क्या है? बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 होगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। अब अपने को रिलेशनशिप बना रहे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप ये लिख भी सकते हो, मैं पिछले क्वेश्चंस में नहीं लिखाया। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्लियर। इस प्रकार से लिख सकते हो। अब वही सम ऑफ जीरोज आप एक प्रकार से और कह सकते हो कि -x का कोफिशिएंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट। यहां पे x और x² नहीं, u² और u के फॉर्म में है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a होता है। क्लियर। अब देखो अल्फा की वैल्यू बच्चा कितना है? -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0, और ये a हो गया, b हो गया, c तो 0 ही है, तो b कितना है? माइनस तो आएगा ही आएगा। b की वैल्यू है कितनी? 8, तो 8 लिखो, और a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 2 जा 8, तो -2 प्लस 0 -2 आएगा, -2 इक्वल टू -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है बच्चा? अल्फा है -2, बीटा है कितना? 0, और सी तो आपको पता ही है, ए हो गया, बी हो गया, सी का टर्म्स क्या है? गायब है, नहीं है, तो 0 हो गया, और नीचे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 ये हो गया। इस प्रकार से क्लियर है कि नहीं? क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, 6x² -3 7x, इसको आपको सॉल्व करना है। यदि नहीं आए तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्वेश्चन हमें सर नहीं आ रहा है, मैं वापस आपको सॉल्व करवा दूंगा। मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, यदि आप मुझे बताओगे तो डेफिनेटली मैं आपको इस क्वेश्चन को जो है करवाऊंगा। तो ये आपका क्या है? होमवर्क। एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, t² -15।
टी स्क्वायर माइनस 15 ये क्वेश्चन देख रखा है। ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क का है, ये क्वेश्चन आपके कहाँ का है, होमवर्क का है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है, टी स्क्वायर 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो गया, तो टी स्क्वायर ऑलवेज चेंज इन स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 15 हो गया प्लस माइनस, तो टी इक्वल टू प्लस का रूट 15 और टी इक्वल टू माइनस का रूट 15। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो ये जीरोज हो गए, दो जीरोज हो गए। अब रिलेशनशिप आप इसका खुद बनाओगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है समझ में आई होंगी, यहां तक आपको किसी को सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर मुझे करवाना है, तो मैं वो क्वेश्चंस करवा दूं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।